हेलो स्टूडेंट्स, तो इस नए टॉपिक में देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और बचा है हम लोग का पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात हुई थी कि जो इसको सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए, सैप्रो है, ट्रॉफिक है, सैप्रो है, फिटिक है। तो सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक दोनों सेम है। तो न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सड़ गए हैं, ठीक है, जो अजीवित हैं, जीवित नहीं रह सके, जिनका डेड प्लांट्स हो गए, एग्जाम्पल में डेड एनिमल्स हो गए, या जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं रॉटेन ब्रेड्स, यानी कि जो खराब खाना हो गया, जिनमें जैसे कि उसमें देखते हैं हम लोग फंगस लग जाता है। तो ये सब कैसा है, किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोफिटिक का। सैप्रो मीन्स होता है रॉटेन। सैप्रोफाइट्स इनके ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। इनके पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जो उस पर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं। तो जो भी डेड एनिमल्स हैं उनको कौन कंज्यूम करता है, तो उन्हीं के बारे में बात है कि फंगी एंड मैनी बैक्टीरियाज उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उनका क्या है, फंगी में कौन कौन आते हैं? ब्रेड मोल्ड्स, उसके बाद मशरूम्स, उसके बाद यीस्ट। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर आपको लिखना है एंड मैनी बैक्टीरिया, ये भी पॉइंट हो गया। अब एक मेन जो प्रोसेस है, इसको स्टार लगा के रखेंगे, ये आपको काम देगा बोर्ड के एग्जाम में। इसमें क्या लिखना है कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को होता क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग का है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, उसको क्या कर दिया कि कोई ऑर्गेनिजम्स बाहर में मान लो ऐसे है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, या कोई ब्रेड ही है, कुछ भी आप एग्जाम्पल में मान सकते हैं। इसको क्या करता है कि एक, अगर हम मान लें कि ये सैप्रोफाइट है, क्या ये सैप्रोफाइट है, इसको अटैक करने के लिए क्या करेगा, ये अपना एंजाइम छोड़ेगा। एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम्स में सलाइवा जो है वो क्या करता है कि ब्रेक डाउन करने में हद तक मदद करता है। जैसे कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में चेंज करेगा कौन? हमारा सलाइवा। इसीलिए इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसी पर, पेट में हमारा क्या है ना कि स्टोमक में होता है कितने सारे, बात होगा इस पर भी कि म्यूकस, HCl एंड अल्कलाइन होता है, इसको दोनों को। तो म्यूकस हो गया, HCl हो गया, फिर पेप्सिन हो गया, जो प्रोटीन को, ये 3 चीज़ होते हैं बस। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको न्यूट्रल करने के लिए म्यूकस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो स्टोमक की बातें थी ह्यूमन एनिमल्स का। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, जो फंगस प्लांट है, फंगी और बैक्टीरिया के बारे में बात हो रहा है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसी पे छोड़ देता है, इसी पे डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड कर दिया। अब देखिए क्या है कि कॉम्प्लेक्स था, ये शुरू में कॉम्प्लेक्स था, शुरू में कॉम्प्लेक्स था, जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे छोड़ा, क्यों? क्योंकि इसको सिंपल ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ना है। जैसे एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स अगर ऐसे है, कॉम्प्लेक्स अगर ऐसे है, कॉम्प्लेक्स अगर ऐसे है, मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड है, तो सिंपल क्या होगा, सिंपल बस यूं ऐसे खुल जाएगा, ये सिंपल हो गया। तो इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स तो डाइजेस्ट करने में कौन आसान होगा? ये की ये डाइजेस्ट करने में आसान होगा। तो ऐसे शुगर को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जो फंगी है, फंगी उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत बैक्टीरियाज जो हैं ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सैप्रोफाइट्स आउटसाइड कर रहा है अपने अंदर बॉडी से, जो अंदर में इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो किस पे छोड़ रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे छोड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे छोड़ रहा है, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर दे रहा है, और उसके बाद उसको वो खा सकता है, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये भी सही है, लेकिन हम लोग में क्या होता है, एनिमल्स में जस्ट उल्टा है। ये चीज़ अंदर चल जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और अंदर में ही
इनसाइड हमारा क्या होता है, सिंपल हो जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समझ में आ गया होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि यहाँ पे एक डायग्राम पे फोकस करेंगे कि पैरासाइट जो है, पैरासाइट कोई ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, उनको अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए, उनको अपना जीवित रहने के लिए। तो होस्ट पर क्या करते हैं, होस्ट कौन हो सकते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी होस्ट हो सकते हैं। तो इस होस्ट पर इस पे क्या कर दिए, डेरा जमा दिए पैरासाइट्स। अब इस होस्ट को मारते नहीं है, इसको मार के खाना नहीं है होस्ट को। ये जो होस्ट अपने अंदर ब्लड क्रिएट किए हुए है, उस ब्लड को, उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है। क्या करता है, कंज्यूम। ये शब्द याद रखना है, कुछ कुछ बायोलॉजिकल शब्द है, कंज्यूम करता है, साइंस के शब्द है जो उसको यूज़ करने पर आंसर भी छोटा हो जाएगा। तो पैरासाइट्स क्या कर दिए, कंज्यूम कर दिए न्यूट्रिशन को होस्ट पर रहकर, विदाउट एनी हार्म। विदाउट एनी हार्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विदाउट एनी हार्म, कोई बिना हानि पहुंचाए ये क्या करते हैं, इसके ऊपर रहते हैं और इसके में से न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव्स इट्स फूड। अपना फूड डिराइव करेगा। फूड कुछ भी, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, केमिकल के फॉर्म में, मतलब लिक्विड के फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, किसके, ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे उसको कहते हैं हम लोग होस्ट, और जो डिराइव कर रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट, विदाउट किलिंग इट। ये चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझने के लिए, ऐसा एग्जाम में याद रहेगा। कुछ ये तो अलग था, ये इसके ऊपर वाला का है एग्जाम्पल, इसमें ये आया, इसको मैं अंडरलाइन कर देते, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट एंड मोस्ट, या कहीं जैसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसका, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। ऐसे एग्ज़ाम ना भी हो तो ऐसे पढ़ने के लिए। तो एग्जाम्पल में क्या है, पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स देखते हैं। पहला प्लांट्स में क्या है, कसकटा, कसकटा प्लांट किंगडम में आया। तो उसका एग्जाम्पल में अमरबेल, उसको हम लोग कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, जैसे केमिकल में हम लोग का कॉमन नेम होता है केमिस्ट्री में, इसी में इसका कसकटा, तो अमरबेल। एनिमल्स क्या है, एनिमल में देखिए, एनिमल मतलब डॉग कैट की बात नहीं हो रही है, छोटे छोटे एनिमल्स जो जीव जंतु हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंड राउंड वोम। प्लाज्मोडियम क्या है, इसके बारे में पहले भी हम लोग जानते हैं कि ये मलेरिया डिजीज़ फैलाता है। मलेरिया डिजीज़ इसका काम है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसका ये जो है ना मलेरिया, इसी प्लाज्मोडियम से आता है, ये इसका प्रॉब्लम है। राउंड वोम, अब जो राउंड वोम है और टेप वोम है, हमारे ही अंदर होता है, इंटेस्टाइन वगैरह। तो अब जो लास्ट एग्जांपल इसका अगर आप दोगे, ये दोनों एग्जाम में तो ठीक है, अगर याद ना रहा ये सब, अगर ये सब याद ना रहा तो एक्सेप्शन में ये मैंने रखा है, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवर्म्स। ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसमें से हो सकता है कि राउंड वोम आप इसमें ऐड कर लें, तो ये 5 एग्जाम्पल हो गया। अगर ये दोनों याद ना रहा तो ये टॉपिक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए।